नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में 13 दिसंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज। तराई क्षेत्र के इन 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। अमरोहा में दिल्ली नारकोटिक्स ने 2 बार की छापेमारी। नशीली दवा के सौदागरों का नहीं मिला कोई सुराग। अमरोहा के कस्बे जोया में नशीली दवाओं के सौदागर की तलाश जारी है। दिल्ली नारकोटिक्स की टीम ने 2 बार छापेमारी की, लेकिन मेडिकल स्टोर बंद मिले। अयोध्या में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 19 अन्नपूर्ण भवन का होगा निर्माण। जिले में कुल 980 गल्ला की दुकानें। अयोध्या में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 9 अन्नपूर्ण भवनों का निर्माण किया जाएगा। जिले में कुल 980 गल्ले की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा सब्सिडी वाले भोजन का वितरण किया जाता है। यूपी के इन संविदा कर्मियों के वेतन में हुई बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। बोनस राशि पर भी अपडेट। यूपी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हॉरनियम हाइक। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आउटसोर्स पर नियुक्त परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 14 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से अधिक मानदेय मिलेगा। साल 2027 में देश भर में होगी जनगणना। 12,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। भारत की जनगणना 2027 में पहली बार पूरी डिजिटल होगी। सरकार ने डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया है। 2 चरणों में होने वाली इस जनगणना के लिए 11,778 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। पीएम आवास योजना। मथुरा में 13,000 आवेदकों ने किया सेल्फ सर्वे। 3 चरणों में होगा सत्यापन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मथुरा में 13,000 लोगों ने सेल्फ सर्वे किया है। लाभार्थियों का सत्यापन 3 चरणों में होगा। सर्वे द्वारा अपात्र माने जाने पर डीएम द्वारा गठित कमेटी जांच करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान 31 दिसंबर तक करा सकते हैं रबी फसलों का बीमा। किसान पाठशाला। क्या है यूपी के किसानों को क्या फायदा होगा? फ्री ट्रेनिंग, बीज से लेकर कीटनाशक तक सब कुछ मिलेगा फ्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 दिसंबर से 29 दिसंबर तक किसान पाठशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें किसानों को रबी सीजन 2025-26 के लिए आधुनिक खेती तकनीकी, कम लागत से अधिक उत्पादन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौलतपुर से अभियान की शुरुआत करेंगे। अब तक 1.90 करोड़ किसानों को इस पहल के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज। बाराबंकी में किसान पाठशाला। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। शासन के बीच पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। शासन ने पिछली बार के आरक्षण को लेकर पंचायती राज विभाग में रिपोर्ट मांगी है। पंचायती चुनाव की प्रक्रिया तेज होने से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के बीच हलचल तेज हो गई है। पीएम उज्ज्वला योजना ऑनलाइन अप्लाई। फ्री गैस सिलेंडर, चूल्हा और 300 सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। नई सब्सिडी के तहत हर सिलेंडर की रिफिल पर अभी लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके कारण सिलेंडर की कीमत काफी कम हो जाती है और गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता है। मनरेगा का नाम बदलेगी सरकार। महात्मा गांधी की जगह होगा पूज्य बापू। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री द्वारा 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिलने की संभावना है। नरेगा के अलावा परमाणु ऊर्जा विधेयक और उच्च शिक्षा विधेयक को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यूपी के इस जिले में औद्योगिक विकास के लिए 400 एकड़ भूमि का होगा अनिवार्य अर्जन। अधिग्रहण को सरकार की मंजूरी। गोरखपुर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 400 एकड़ की भूमि का अनिवार्य अर्जन किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसी भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 जनवरी 2026 को होगी। न्यायमूर्ति अवनीश कुमार सक्सेना की एकल पीठ ने बार काउंसिल चुनाव के कारण पहले नियत 23 जनवरी की तिथि को बदलकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। आगरा में महिला से 5 करोड़ 95 लाख रुपए की ठगी। एफबी पर इन्वेस्टमेंट लिंक भेजकर फंसाया। पुलिस ने 40 खाते ट्रैक किए। आगरा में एक महिला को फेसबुक पर लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और फर्जी निवेश ऐप डाउनलोड करवाया गया। ठगों ने SBI सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे नाम इस्तेमाल कर 24 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच 5 करोड़ 95 लाख रुपए ठग लिए।
देश के कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21%। सीएम योगी ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास देश की कुल कृषि भूमि का 11% हिस्सा है, लेकिन यूपी देश में कुल कृषि उत्पादन में 21% योगदान देता है। ये बताता है कि प्रदेश की किसान मेहनती भी और नवाचार क्षमताओं को भरपूर है। सरकार ने प्रदेश के 28 जिलों में 4000 करोड़ की लागत से खेती में सुधार और आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। हमेशा के लिए नहीं लग सकता हवाई किराए पर कैंप, एविएशन मिनिस्टर का संसद में बड़ा बयान। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे साल के लिए हवाई किरायों पर सीमा तय करना संभव नहीं है, क्योंकि मांग और सीजन के हिसाब से किराया बदलता है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम, नया कानून लागू। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 को नोटिफाई कर दिया है। इस कानून के तहत स्कूल अब सिर्फ तय हेड्स के तहत ही फीस लेंगे। यूपीपीएससी पर 15 दिसंबर के आंदोलन के लिए इंटरनेट मीडिया और छात्रों ने छेड़ी मुहिम, मांगों से संबंधित QR कोड जारी किया। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग यूपीएससी के खिलाफ छात्र 15 दिसंबर को आंदोलन करेंगे। छात्र प्राप्तांक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम के बाद जारी करने के आयोग के फैसले से नाराज हैं। आ गया नवंबर का महंगाई डेटा। सब्जी, अंडा और मीट मसाले के दाम बढ़ने से इतनी बड़ी रिटेल महंगाई। नवंबर महीने के लिए खुदरा महंगाई दर का डेटा सरकार ने जारी कर दिया है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में महंगाई 0.71% रही। खाने की महंगाई में बढ़ोतरी मुख्य रूप से सब्जियों, अंडे, मीट और मछली, मसालों और फ्यूल और लाइट की महंगाई में बढ़ोतरी की वजह से हुई है। यूपी में SIR फॉर्म भरने के नाम पर हो रही थी वसूली। वीडियो वायरल होने पर SDM ने दिए जांच के आदेश। अमेठी में BLO द्वारा SIR फॉर्म भरने के नाम पर 500 रुपए लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान वसूली के आरोपों ने चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस से लूट और पथराव। मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के खिलाफ एक और चार्जशीट कोर्ट पहुंची। बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 12 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने लूट और पथराव के मामले में एक और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। पहले ठेके पर नकल होती थी, अब CCTV कैमरे से इसे रोकी जाती है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कानपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में उप मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 से पहले ठेके पर नकल होती थी, जिसे अब CCTV कैमरे लगाकर रोका जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ के बाद मैक्सिको से भारत को झटका। कानपुर के 500 करोड़ का निर्यात होगा प्रभावित। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद मैक्सिको से भारत को झटका लगा है। इससे कानपुर के लगभग 500 करोड़ के निर्यात पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस टैरिफ के कारण भारत और मैक्सिको के व्यापार संबंधों में बदलाव आ सकता है। 4 हफ्ते का डोज, कीमत 8800 रुपए। भारत में लॉन्च हुई डायबिटीज और वजन घटाने की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में ओज़ेम्पिक लॉन्च की है, जो टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने और वजन को कम करने में मदद कर सकती है। बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा इलेक्शन कमीशन। संसद में कांग्रेस का बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव का दिया हवाला। संसद में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा और बीजेपी के दबाव में इस आरोप से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। पहली बार 2 लाख के पार। गोल्ड ने भी छुआ आसमान। चांदी ने अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये पहली बार हुआ है जब चांदी की कीमत 2 लाख के पार पहुंची और सोने की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया।